तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये वाला एनिमेशन सिखाने वाला हूँ और अगर आप लोग इस तरह का एनिमेशन बनाते हो तो डेफिनेटली आपके वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ेंगे जिससे वीडियो का रीच बढ़ेगा। इस तरह का एनिमेशन बहुत ही इजीली आप अपने फ़ोन से ही बना सकते हो। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ सरल टून एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसका एड्स जो है उसे डिसेबल करूंगा। देन यहाँ पे आपको ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड्स कैरेक्टर दिख रहे हैं। हम ह्यूमन कैरेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो आप चाहो तो क्रोमा टून से भी ये वाला एनिमेशन बना सकते हो, लेकिन मैं सरल टून से बना रहा हूँ क्योंकि इसमें एनिमेशन काफ़ी प्रोफेशनल है। तो मैंने इस वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। अब सबसे पहला काम इसका जो शेडो है इसे गायब करना, तो हम शेडो पे क्लिक करके इसे उड़ा देंगे। उसके बाद से कंपोजिट पे क्लिक करके हम यहाँ से ग्रीन स्क्रीन लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। देखो अगर आपको बेसिक से सीखना है ना तो मैंने सरल टून का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको आप लोग विजिट करके देख लेना। आज मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, ठीक है। क्रिएट एनिमेशन में आने के बाद हमें सबसे पहला एनिमेशन जो लगाना है वो है स्लीपिंग बैक वाला एनिमेशन हम लगाएंगे और इसका जो टाइमलाइन है इसे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। लूप में क्लिक करके इसके टाइम को थोड़ा सा बढ़ा के 12 सेकंड्स कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा एनिमेशन हमें लगाना है वो होगा सीटिंग। अब सीटिंग में भी आपको काफ़ी सारे एनिमेशन मिलते हैं, लेकिन हम लगाएंगे सीटिंग ऑन फ्लोर, ठीक है। इस वाले एनिमेशन को हम लगा लेंगे और इसके टाइमलाइन को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लूप में क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट एनिमेशन हमें लगाना है वो है फ्लाइंग। हम ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ्लाइंग सेलेक्ट करके फ्लाइंग वाला एनिमेशन लगा लेंगे। जो फ्लाई वन है मतलब ऊपर वाला जो है इसे मैंने यहाँ पे लगाया है और इसके टाइमलाइन को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है। इन तीन एनिमेशन को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और इसी से हम पूरा का पूरा जो एनिमेशन है वो बनाने वाले हैं। इसके बाद हम व्यू एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से मैं कैरेक्टर को सेंटर पे लाके थोड़ा सा आपको ना प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीन एनिमेशन को कॉम्बाइन करके एक एनिमेशन बना रहे हैं। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है, ठीक है। डायरेक्टली इस तरीके का एनिमेशन नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम बना सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे प्ले पे क्लिक किया है तो हमारा कैरेक्टर पहले इस तरीके से सो रहा होगा। उसके बाद से इसके बॉडी से जो सोल है वो बाहर निकलेगा, थोड़ी देर के लिए बैठेगा, ठीक है। उसके बाद से ये फ्लाई करके चला जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा सीन है, आप अपने स्टोरी में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। तो हमारा कैरेक्टर पहले इस तरीके से बैठा हुआ है। उसके बाद से इसका फ्लाई वाला एनिमेशन स्टार्ट होगा। टाइमलाइन बहुत ज़्यादा मैंने रख दिया सीटिंग में, इसीलिए ज़्यादा टाइम इसने ले लिया, ठीक है। इसके बाद से ये फ्लाइंग वाला एनिमेशन कर रहा है। अच्छा, इससे ना हम और एक चीज़ करा सकते हैं, जैसे कि हम अगर यहाँ से बैक करें, जब ये सिटिंग पोज़ में है ना, यहाँ क्लिक करके हम एडिट पे जाएँगे और यहाँ से हम इसका हेड को लुकिंग डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका हेड जो है वो नीचे की ओर देख रहा होगा। अगेन हम व्यू एनिमेशन पे क्लिक करके इसे प्ले करके देख लेंगे कैसा बन रहा है हमारा एनिमेशन। आप चाहो तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से अल्ट्रा एचडी में आप जो है ग्रीन स्क्रीन में इस पूरे के पूरे सीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मैंने एज स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ किया है तो मेरा साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। मैं इसी वाले क्लिप को यूज़ कर लूँगा एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। अब जब हमारा कैरेक्टर इस तरीके से बैठा हुआ है, जो हेड है इसका नीचे की ओर देख रहे हैं ना, हमने उस वाले को ऐड किया है यहाँ पे। सिटिंग वाले पोज में एडिट पे क्लिक करके हमने हेड को डाउन की ओर किया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया, ये रिकॉर्ड हमने कर लिया। अब हम डायरेक्टली चलते हैं काइन मास्टर पे। तो ये मैं काइन मास्टर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड ऐड किया है। इस तरह का बैकग्राउंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप दोनों पे ही फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्लिप है। इस क्लिप को जो मैंने दो पार्ट में काटा है ना, इसलिए काटा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने दो पार्ट में काटा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहला पार्ट है इसे हम यहाँ से पहले करेंगे क्रॉप, ठीक है। इसे हमें अच्छे से क्रॉप कर लेना है। साइड साइड से मैं थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूँ। देन इसके बाद हम क्रोमा की यूज़ करेंगे और इसके ग्रीन स्क्रीन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये वाला बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें जो पिलो होता है ना, जो तकिया होता है वो पहले से सेट किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें तकिया भी ऐड करना होता, ठीक है। आपको इस तरह का बैकग्राउंड मिल जाएगा। आप मॉडिफाई कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर कोई और एआई वेबसाइट में जाके आप मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्लिप है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा कैरेक्टर उठ गया है ना। पहले सोई हुई थी, इसके बाद से थोड़ी देर बाद ये उठ गई है। अब जब ये सोई हुई थी वो टाइम काफ़ी कम है, इसके लिए मैंने क्लिप को थोड़ा सा आगे करके इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखा है, ठीक है। जैसे कि 4 सेकंड या 3 सेकंड के लिए हमारा कैरेक्टर सोई हुई है, उसके बाद से ये उठेगी, ठीक है। ये टाइमलाइन आपको खुद से डिसाइड करना है, ये कोई और आपको नहीं सिखा सकता, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। और इसके स्पीड को भी मैंने स्लो किया है, इसलिए किया है जब ये बैठ रही है ना, बहुत स्पीड में उठ के बैठ रही है, तो इसके लिए स्पीड को मैंने स्लो किया है। अब इसके बाद से मैंने दोनों क्लिप को अच्छे से ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं जो भी दिखाऊंगा इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो नेक्स्ट क्लिप है उसे भी हम क्रॉप करेंगे।
सेम प्रोसेस है, हमें क्रॉप करना है, देन हम क्रोमा की यूज़ करेंगे और इसके ग्रीन स्क्रीन को हम हटा देंगे। अब जहाँ पे पहला क्लिप है उसी पोज में उसी सेम जगह पे हमें सेकंड वाले क्लिप को भी रखना है, तो हम इस तरीके से थोड़ा सा आमने सामने लाएंगे तो हमें दिख जाएगा जो सेकंड में हमारा जो ओल्ड वुमेन है वो कहाँ पे बैठ रही है। यहाँ पे हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। उसके बाद से इसे पहले वाले क्लिप में जो पोजिशन है उसी पोजिशन पे हमें इसे बैठाना है, ठीक है। दोनों क्लिप को एक दूसरे के साथ क्लोज कर लोगे ना तब ये चीज़ दिखेगा। इसके बाद से इसका सोल निकल गया, ठीक है, ये हवा में उड़ रहा है। उसके बाद से इसे हम साइड कर देंगे। देखो हमारा कैरेक्टर पहले सोई हुई थी, उसके बाद से ये उठी है, ठीक है। उठने के बाद ये हवा में उड़ना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला क्लिप है यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होगा और आपको एक ही वीडियो बार बार देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिम लगाएंगे, मतलब कि एक कट लगा देंगे हम यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को खींच के साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ पे लेके जाएंगे। अब इसे हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके फ्लिप कर देंगे। जो थर्ड वाला हमारा क्लिप बना है इसे हम कर देंगे फ्लिप, मिररिंग पे क्लिक करके इसे फ्लिप करेंगे। अब देखो यहाँ से हमारा कैरेक्टर बैठी हुई है, देन ये धीरे धीरे जो है नीचे की ओर उतरेगी। तो यहाँ पे की लॉक लगाना है हमें, ठीक है। ये देख रहे हो पैर नीचे की ओर आ रहा है, मतलब बिस्तर से ये उठ रही है, इस तरीके से आप लोग समझो। तो यहाँ पे मैंने की लॉक लगाया, यहाँ पे ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट और एक की लॉक लगाएंगे और इसे हल्का सा हम सामने की ओर करेंगे, इसके पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा नीचे की ओर करेंगे। और लास्ट वाले की लॉक में हम इसे वापस से उसी पोजीशन पे लेके जाएंगे जिस पोजीशन पे हमारा थर्ड वाला क्लिप है, ठीक है। समझ रहे हो, थर्ड वाले क्लिप में ये फ्लिप कर रहे हैं ना, उसी पोजीशन पे हमें इसे लेके जाना है। अब दोनों क्लिप को थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज लेके आओ, तब आपको दिखेगा जो सेकंड वाले क्लिप में कैरेक्टर है और थर्ड वाला क्लिप का दोनों का पोजीशन सेम है, ठीक है। इस तरीके से अगर नहीं होगा तो आपको पोजीशन को सेम करना है, दोनों को एक दूसरे से क्लोज करोगे, ये रेड लाइन दिख रहा है ना, इसके क्लोज लाओगे तो हो जाएगा। बस आपको वीडियो क्लिप को पकड़ के रेड लाइन के साइड में खींचना है, खींचोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये वाला एनिमेशन का 50% काम बन जाएगा। तो आप लोग देखो, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो कैरेक्टर है हमारा उसके बॉडी से सोल बाहर निकल चुकी है, ठीक है। इस तरीके से ये नीचे आएगी, देन यहाँ से उड़ के साइड में चली जाएगी। यहाँ पे हमने एक की लॉक लगाया है, ओके। इसके बाद से ये उड़ के साइड में चली जाएगी। देन नेक्स्ट क्लिप में ये फ्लिप हो रही है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली फ्लिप हो रही है। अब इस वाले पार्ट को हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, जो ये थर्ड क्लिप है इसे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो सोल है, मतलब जो हमारा कैरेक्टर का सोल है, वो हम फ्लेयर बना के इसे बाहर की ओर निकाल देंगे, स्क्रीन से बाहर कर देंगे। एक बार मैं प्ले करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। पहले हमारा कैरेक्टर इस तरीके से सोई हुई है, उसके बाद से ये बैठ गई उठ के। ये बैठने वाला टाइम ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसे कट करके थोड़ा सा छोटा करूँगा, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस पार्ट में। अब देखो ये तो कम्प्लीटली आपके वॉइस ओवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना लंबा खींचना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके वजह से ये जो बैठने वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो पहला क्लिप है उसे हम कट करके छोटा करेंगे और बाकी क्लिप को एक दूसरे के क्लोज लेके आके जोड़ देंगे। एक बार और देख लेते हैं, अगर ज़्यादा टाइम बैठ रही है तो इसे हम और ज़्यादा छोटा कर देंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो क्लिप है ना, इसमें जो कैरेक्टर बैठी हुई है इसके पोजीशन को थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है। फर्स्ट वाले क्लिप में जो कैरेक्टर है उसी पोजीशन पे हमें इसे लाके रखना है। अब ये ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना, मिस्टेक होगा तो बहुत गंदा दिखता है, और बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर एक ही फुटेज चल रहा है तो लोग भी बोर हो जाते हैं, उसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना। अब ये सोल वाला पार्ट तो हो गया। अब जो हमारा कैरेक्टर सोई हुई है उसको बनाने के लिए हम इसी क्लिप का डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि देखो कैरेक्टर का जो बॉडी है वो सोई हुई रहेगी और जो सोल है वो बाहर निकल के मूवमेंट करेगा। तो ये बॉडी वाला पार्ट जो है इसे बनाने के लिए मैंने इसी का डुप्लीकेट कर लिया, जो पहला क्लिप था। इसे पकड़ के खींच लेते हैं। कितने लंबा टाइम तक मतलब हमने इसे रखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वीडियो के स्पीड को स्लो करके भी इस वाले पार्ट को बना सकते हैं। मान लो आप 10 सेकंड के लिए बना लो, अगर वीडियो में 20 सेकंड कैरेक्टर सोई हुई है, ठीक है, मतलब कि पूरा जो एनिमेशन है वो 20 सेकंड तक चल रहा है, उतने टाइम तक तो बॉडी लेटी ही रहेगी ना। तो उस केस में आपको ज़्यादा लंबा क्लिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्लिप आप बनाओगे उसके स्पीड को स्लो कर देना, ठीक है। इसे मैं साइड में लेके आके देख रहा हूँ क्योंकि सेम है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। साइड में मैंने लेके आके सेट किया है इसे, ठीक है। पहले एक बार देख लेता हूँ, यहाँ से कैरेक्टर सोई हुई है, ठीक है। इस वाले क्लिप को स्टार्टिंग में लेके जाते हैं
और एंड में देखते हैं कहाँ तक ये सो रही है। जैसे ही इसका एनिमेशन चेंज होगा, मतलब इसका मूव चेंज होगा, देखो बैठ रही है ना, मूव चेंज हो रहा है, यहाँ से हम कट लगा देंगे। अब इस पार्ट को लंबा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, स्पीड में जाओ और इसे स्लो कर दो, इससे ये पार्ट लंबा हो जाएगा। आपको ज़्यादा लंबा क्लिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बस हमें इसे लेके आकर जो हमारा सोल है उसके ऊपर हमें इसे अच्छे से सेट करके रखना है, ठीक है। और जो सोल वाला पार्ट है जो उठ रहा है, बैठ रहा है या उड़ रहा है, उसे हमें ब्रिंग टू फ्रंट करना है। उससे पहले हम इसके कलर को चेंज करेंगे। एडजस्टमेंट में जाएंगे, सेचुरेशन -100, बिल्कुल कलर को हटा देना है, ठीक है। जितने पार्ट में, मतलब 3 पार्ट है टोटल, जो क्लिप है 3 पार्ट में है और सोल वाला पार्ट है, तो सोल वाले पार्ट में हम सेचुरेशन को -100 कर देंगे सभी के सभी क्लिप में, ठीक है। और जो कलरफुल दिख रहा है ना, वो हमारा मेन कैरेक्टर, उसकी बॉडी गिरी हुई है, मतलब सोई हुई है। तो पहले तो इसको हम सेचुरेशन -100 करेंगे, उसके बाद से इसके ओपेसिटी को हम कम कर देंगे, जिससे ये सोल जैसा फील देगा, ठीक है। 40% कर देते हैं ओपेसिटी तीनों के तीनों क्लिप में। इसका ओपेसिटी को हम कम करके 40% कर देंगे। अब दोस्तों देखो, इस वाले सीन को आप मॉर्निंग में भी दिखा सकते हो या फिर नाइट इफेक्ट भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना नाइट इफेक्ट दे दूंगा। अच्छा, ये जो हमारा कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हमारा सो रही है ना, इसमें देखो ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है ना। जो हमारा सोल है वो पहले सोई हुई थी उस क्लिप में, तो क्लिप को मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। वहीं से सोल को मैं यूज़ करूँगा जहाँ से सोल उठ के बैठ रही है, उसी जगह से मैं यूज़ करूँगा उसे, ठीक है। तो इसीलिए उस पार्ट को हम कट करके हटा देंगे। यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से सोल उठ रही है ना, ओके, इस जगह पे हम ट्रिम करके हटा देते हैं। अब देखो, अब ये परफेक्ट बना है, ठीक है। हमारा कैरेक्टर इस तरीके से सोई हुई है, देन जो सोल है वो इस तरीके से बॉडी से बाहर आएगी, देन ये नीचे की ओर उतरेगी, देन फ्लाई करेगी, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लाई करके साइड हो जाएगी। अभी भी ये बैठने वाला पार्ट जो है ना, इतना लंबा खींच रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसे मैं हटाऊँगा, ठीक है। उसे थोड़ा सा हटाना ही होगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बैठ रही है। ट्रिम कर लेते हैं इसे, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज इस तरीके से लेके आते हैं। बाकी जो पार्ट्स है उन्हें एक दूसरे के साथ क्लोज में लेके आ जाएंगे बस। रेड लाइन जो है उस पर ध्यान रखोगे, बहुत इजीली बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं, और ज़्यादा अगर हमें कट लगाना हुआ तो हम कट लगा सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ओके, यहाँ पे सोल बाहर आ रहा है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठी हुई है यार। इसे और थोड़ा-सा छोटा करना होगा इस क्लिप को, ठीक है? इसे मैं और थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। देखो, मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक सीन जो है ज़्यादा टाइम तक, मोर देन इनफ टाइम तक स्क्रीन में रहे और जिससे लोग बोर हो जाएँ, क्योंकि वॉइस ओवर नहीं चल रहा है। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर वॉइस ओवर देते हो उस टाइम का बात अलग है, आप लोग थोड़ा कैमरा एंगल वगैरह भी यूज़ करोगे, ठीक है? लेकिन बिना वॉइस ओवर का मैं ये सीन दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जल्दी हो, ये ज़्यादा टाइम तक बैठी ना रहे। अब ये ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कलर ग्रेडिंग यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बेसिक पे जाएंगे। B37 हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। बेसिक पे जाएंगे, B37 नाइट इफेक्ट के लिए, और इसका ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से रख लेना, बस ओपेसिटी को थोड़ा सा कम रखना। इसके बाद जो हमारा कैरेक्टर लेटी हुई है वो देखो पूरा कलरफुल है ना, तो इसे भी हमें B37 देना है। नाइट इफेक्ट में ये भी आएगी, ठीक है। बेसिक पे जाएंगे, B37, इसके ओपेसिटी को और कम कर देंगे। अगर हमने बैकग्राउंड को 40 रखा है तो कैरेक्टर को 30 रखेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो लोग नाइट इफेक्ट देते हैं, बैकग्राउंड को पूरी तरीके से 100% रखते हैं, B37 यूज़ करके पूरा ब्लू हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कैरेक्टर का नाइट इफेक्ट नहीं लगाते, बस बैकग्राउंड का लगा के छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, बहुत गंदा दिखता है, ठीक है। मेरे को बैकग्राउंड में नाइट इफेक्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन इसके ओपेसिटी को मैं कम रख रहा हूँ। 100% नहीं करना है, बस थोड़ा सा कम कर देना। ज़्यादा ब्लू कलर का दिखेगा ना, गंदा दिखता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, सोल इस तरीके से बाहर आ रहा है, देन ये फ्लाई करके साइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लास्ट एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है फ्लेयर। सोल जो है वो एक लाइट बन जाएगी, उसके बाद से स्क्रीन से बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम स्टिकर पे जाएंगे और वहाँ से हम यूज़ करेंगे फ्लेयर। जब आप स्टिकर पे जाओगे तो हो सकता है आपको ना मिले, तो आपको क्या करना है, एसेट स्टोर से डाउनलोड करना है। एकदम नीचे आओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे सर्च बार है, इसमें आप लोग डायरेक्टली सर्च कर लेना फ्लेयर, तो आपको मिल जाएगा। 4 तरीके का फ्लेयर मिल जाएगा, वहाँ से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड का पूरा प्रोसेस। तो ये देख सकते हो फ्लेयर 1 2 3 4, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे डाउनलोड बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना।
तो मैं एक काम करता हूँ, सभी के सभी फ्लेयर को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये डाउनलोड हो चुका है। आपको यहाँ से चेक करना है कौन सा फ्लेयर आपके वीडियो के साथ मैच करेगा, ठीक है। उसी फ्लेयर को आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लेयर्स को ऐड करता हूँ, उसके बाद से एक सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जो बेटर लिखेगा उसे ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फ्लेयर हम यूज़ करने वाले हैं वो सर्कल में हमें चाहिए, ठीक है, बिल्कुल राउंड शेप में चाहिए। और उसमें थोड़ा सा ना वो चाहिए, मुझे फ्लिकरिंग चाहिए, ठीक है, थोड़ा हल्का सा फ्लिकरिंग चाहिए। तो इसके लिए जो पहला वाला फ्लेयर था वही बेस्ट लगा मुझे। तो बाकी जो एक्स्ट्रा फ्लेयर्स हैं इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक एक करके सभी को डिलीट करते हैं। और जो फ्लेयर हमने सेलेक्ट किया, इस फ्लेयर को हम इस सोल के बिल्कुल सेंटर में लेके आके रख देंगे। अब इस वाले फ्लेयर को भी हमें की फ्रेम लगा के, कट वगैरह लगा के थोड़ा सा एनिमेट करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा फ्लेयर। इसे हम पहले तो सोल के सेंटर पे लेके आएंगे इस तरीके से। देन हमें इस फ्लेयर के इन एनिमेशन को फेड करना है, और जो हमारा सोल है उसके आउट एनिमेशन को फेड करना है, ठीक है। तो फ्लेयर के इन एनिमेशन को मैंने फेड कर दिया, सोल के आउट एनिमेशन को मैंने फेड कर दिया, ठीक है। अब देखो सोल इस तरीके से गायब हो रहा है और फ्लेयर इस तरीके से आ रहा है ना। अब देखो ये जो फ्लेयर है इसको हमें बीच में से कट लगाना है, ठीक है। और कट लगा के एंड पे जाके इस फ्लेयर को हमें स्क्रीन से बाहर की ओर कर देना, और थोड़ा सा ऊपर की ओर करूँगा मैं। सेकेंड फ्रेम में ये नीचे आएगा, थर्ड फ्रेम में ये ऊपर की ओर जाएगा। तो मैंने थर्ड फ्रेम में की फ्रेम लगा के इसे ऊपर किया है, ठीक है। अब इसी फ्लेयर के सेंटर में, इस बीच वाले जगह में हम इसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे। मतलब ये डायरेक्टली बाहर जाएगा तो अच्छा नहीं दिखता है ना। पहले ये डाउन आया फिर ऊपर की ओर गया तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है। तो अब मैं प्ले करूँगा तो आप लोग देख पाओगे इस तरीके से जो है फ्लेयर बाहर की ओर चला जाएगा। अब इसके इन एनिमेशन को हमें नॉन कर देना है, क्योंकि हमने कट लगाया था ना, तो इस वाले पार्ट में भी इन एनिमेशन फेड लग गया था। तो अब आप लोग देख लो, इस तरीके से ये बाहर की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हल्का सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मैच करने के लिए। तो देख लो ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को और एक बार देख लेना, काफ़ी आसान एनिमेशन है, मैं बता रहा हूँ। और इस तरह का एनिमेशन अगर आप अपने वीडियो में यूज़ करोगे तो डेफिनेटली एंगेजमेंट बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। अब बात रहा सरल टून। सरल टून आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपको काइन मास्टर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सरल टून के बारे में A to Z सीखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको देख